हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में संस्कृत का पाठ नंबर 4 व्यायामः सर्वदा पथ्यः का श्लोक नंबर 10। हृदय स्थानास्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते, कहता है यदा जब हृदय स्थान में स्थित वायु मुख में आने लगे, यानी तेजी से सांस चलने लगे, व्यायामं कुर्वतो जंतोः, व्यायाम करते हुए प्राणी के, तत् बलार्धस्य लक्षणम, वह आधे बल का लक्षण होता है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि मनुष्य को अपने आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह हानि पहुंचाता है। इसमें आधे बल का लक्षण बताया गया है कि आधा बल लग गया, कैसे पता चलेगा। कहता है व्यायाम करने वाले प्राणी के मुख में जब हृदय की वायु तेजी से मुख में आने लगे तो उसे आधे बल का लक्षण मानना चाहिए, यानी कि आदमी का थोड़ा सांस फूलने लग जाता है, तेजी से हृदय की वायु एकदम से मुख में आने लग जाती है तो उसे हम मानते हैं कि आधा बल लग गया है। इतने बल लगा करके ही व्यायाम करना उचित होता है। इससे ज़्यादा आगे की अवस्थाएं गंभीर होती हैं, जैसे मुख का सूखना या आदमी को चक्कर आना, मूर्छा आ जाना, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तेज़ी से मुख में सांस आने लग जाए तो सांस फूलने लग जाए, हम कहते हैं उस समय व्यक्ति को व्यायाम रोकना चाहिए, तभी वह लाभकारी होता है। ये इस अनुच्छेद के शब्दार्थ हैं, आप ये शब्दार्थ नोट कर सकते हो। वैसे शब्दार्थ पढ़ाते समय, श्लोक पढ़ाते समय भी हो जाते हैं शब्दार्थ। 11वां श्लोक देखिए, वयो बल शरीराणि देश काल स्नानी च समीक्ष कुर्यात व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। कहने का अभिप्राय ये है, वय माने आयु, बल शरीराणि और शरीर को, देश माने स्थान को, काल माने समय को, स्नानी च और भोजन आदि को, समीक्षा माने देखकर, कुर्यात करना चाहिए, व्यायाम जो है ये सब चीज़ों को समीक्षा करके यानी अच्छी तरह से देखकर ही करना चाहिए, इन्हीं के अनुसार करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा वह व्यक्ति जो है रोग को प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय ये है, व्यायाम अपनी आयु के अनुरूप करना चाहिए, व्यक्ति में कितना बल है उसके अनुरूप व्यायाम होना चाहिए, शारीरिक बनावट कैसी है, स्थान कैसा है जहाँ पर व्यायाम हो रहा है, और समय कौन सा है, इन सब चीज़ों को, और भोजन व्यक्ति कितनी खुराक लेता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही व्यायाम करना चाहिए। इनके प्रतिकूल व्यायाम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपकी आयु बहुत कम है और आप बड़ी आयु के लोगों का भार उठाते हैं या कुछ ऐसा व्यायाम करते हैं जो बड़े लोग करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसी तरह वृद्ध व्यक्ति भी युवाओं के अनुरूप जो व्यायाम है, शक्ति ज़्यादा ताकत लगने वाले वो करते हैं तो नुकसान पहुंचाता है। यही समस्या बल को है, आपका बल कम है, आप ज़्यादा कार्य करते हैं, ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो भी ठीक नहीं है। आपके शरीर की बनावट, जिस स्थान पर आप व्यायाम कर रहे हैं वो ऊंचा नीचा या प्रतिकूल है, नुकसानकारी है, तो ऐसे स्थान पर व्यायाम न करें, या ऐसे स्थान पर किस तरह के व्यायाम किए जा सकते हैं ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही व्यायाम करना चाहिए। कहने का भाव ये है कि व्यायाम जो है आयु, बल, शरीर, समय, स्थान आदि के अनुरूप ध्यान में रखकर ठीक तरीके से सोच समझकर करना चाहिए, अन्यथा वह लाभ की बजाय हानि ही पहुंचाता है। तो आपके सारे श्लोक पूरे हो गए हैं और इस श्लोक का मैं शब्दार्थ आपको दिखा देता हूं। आप शब्दार्थ जो है वो नोट कर सकते हो।